हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज पे नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रही है हमारी फर्स्ट बुक और फर्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर चल रहा है। इसका नाम है विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है परावैद्युत पदार्थ, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है और परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है नी, ये लेक्चर नंबर 39 में है। अब तक जो लेक्चर हो चुके हैं वो 38 लेक्चर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो जाकर के उन लेक्चर को भी देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 39 में हम देखेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। बोर्ड एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट इससे एक प्रश्न बन ही जाता है कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। या आपसे पूछ सकता है कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण किस प्रकार से होता है, या कहेगा ध्रुवण क्या होता है। ठीक है नी, यानी कि विद्युत ध्रुवण होता क्या है वो भी पूछ सकता है। ठीक है नी, तो आज की इस वीडियो हम केवल तो ये देखने वाले हैं कि परावैद्युत पदार्थ क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। इसका एक और जो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण किस प्रकार से होता है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है नी, तो आज की इस वीडियो में हम केवल इतना देखने वाले हैं कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। यह जो टॉपिक है आपको इस प्रकार से समझा जाएगा ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना आए। ठीक है नी, बहुत ही सिंपल वे में इस टॉपिक को आपको कंप्लीट कराया जाएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है नी, एक सेकंड के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, और कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप टॉपिक को लिखते हुए चलिए। ठीक है, तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं परावैद्युत पदार्थ, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं इनको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा मैं आपको बता दूं, परावैद्युत पदार्थ कोई अलग पदार्थ नहीं है। जो मैंने आपको बताया था कुचालक पदार्थ के बारे में, यानी अचालक, मैंने आपको पदार्थ पढ़ाए थे जब मैं वैद्युत चालन के बारे में आपको पढ़ाया था। उसमें मैंने चालक और अचालक यानी जिसको हम कुचालक बोलते हैं और अर्धचालक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो जो देखिए परावैद्युत जो पदार्थ होते हैं, परावैद्युत पदार्थ कोई और पदार्थ नहीं होते। जो कुचालक पदार्थ होते हैं यानी कि जो अचालक पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ एक ऐसे कुचालक पदार्थ हैं जो अपने भीतर से आवेश का प्रवाह तो नहीं होने देते, परंतु जब इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र यानी कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। क्या बोलते हैं? परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं, यानी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोलते हैं। मैंने क्या बताया कि ऐसे कुचालक पदार्थ जिनको जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र बाहर से लगाया जा रहा है उसके प्रभाव को ये प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं भैया परावैद्युत पदार्थ। ये तो हम जानते हैं कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, जो आवेश का प्रवाह अपने अंदर से नहीं होने देते, परंतु जब इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, तो ये वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इनका प्रयोग कहां करते हैं? इनका प्रयोग हम वैद्युत क्षेत्र को कम करने के लिए भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें भी इस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और आपका जो पंखा का जो फैन होता है उसमें एक सेल देखा होगा आपने, सेल लगा हुआ देखा होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं, यानी कनेक्शन बोलते हैं। आप अपनी भाषा में जो बोलते हैं तो उसे कनेक्शन बोलते हैं, परंतु वो कैपेसिटर होता है, उसमें भी हम इस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है, यानी ऊर्जा को संग्रहित करके रखेगा, इकट्ठा करके रखेगा। ठीक है नी, तो ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं क्या भैया? परावैद्युत पदार्थ। क्लियर? चलिए
इसकी डेफिनेशन यहाँ पर हम पुट करते हैं। क्या सिंपल सी आपको डेफिनेशन लिखनी है, ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखनी है। तो चलिए इस डेफिनेशन को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं और उसको आप अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। चलिए तो चलिए स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। क्या परिभाषा क्या है, देखिए, वे कुचालक पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं होता, यानी कि आवेश का प्रवाह तो होता ही नहीं है, आवेश का प्रवाह नहीं होता है, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में, जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र में वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करते हैं या वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है नहीं, ये जब इनको हम कहा रखते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं यानी उत्पन्न करते हैं। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार के पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहा जाता है। क्लियर, तो ये होती है आपकी परावैद्युत पदार्थ की डेफिनेशन। अब देखिए अभी होता क्या है, ये जो पदार्थ होते हैं परावैद्युत पदार्थ, जब इनको एक वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब इनको हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ की जो परावैद्युत पदार्थ है उसके अणुओं में ध्रुवण हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, ध्रुवण हो जाता है, ध्रुवण। क्लियर, तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत प्रभाव। क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको हम, वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। यानी कि जब परावैद्युत पदार्थ को हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो भैया क्या करेंगे, वो वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो परावैद्युत पदार्थ जिस अणुओं से मिलकर बना होता है, जो अणु होते हैं उन अणुओं से मिलकर बना होता है, उन अणुओं में ध्रुवण हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है और वहां पर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है ना। कहने का मतलब ये है कि द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे प्रभाव को बोलते हैं हम वैद्युत प्रभाव, यानी इस प्रकार के वैद्युत प्रभाव को ये प्रदर्शित करते हैं जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो। ठीक है नहीं, वैसे तो उनके अणु जो होते हैं अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, परावैद्युत पदार्थ के जो अणु होते हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसमें देखिए ये परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। क्लियर, तो इनके अणुओं में क्या होता है, ये ध्रुवण हो जाता है, तो ये होता है इनका वैद्युत प्रभाव। क्लियर, अभी हम समझेंगे, पहले समझिए। परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं यानी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार देखने से पहले आपको समझना होगा कि ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। ठीक है नहीं, अणुओं के बारे में देखेंगे। जो ये पदार्थ जिससे मिलकर बना होता है, जो ये पदार्थ जो होते हैं, हम जानते हैं कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से, है ना। परंतु हम यहाँ अगर बात करें परावैद्युत पदार्थ की तो इसके जो अणु होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये दो अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं भैया, दो अणु। अगर हम बात करेंगे तो पहला अणु का नाम है आपका, सबसे पहला अणु है ध्रुवीय अणु। क्या बोलते हैं इसको हम, ध्रुवीय, ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु। इसे इंग्लिश में बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए ध्रुवीय अणु क्या होते हैं समझिए। तो ध्रुवीय अणु देखिए ऐसे अणु होते हैं जिनके धनावेश और ऋणावेश केंद्र अलग अलग होते हैं, तो ऐसे अणुओं को बोलते हैं हम ध्रुवीय अणु बोलते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं। ऐसे ऐसे अणु, ऐसे अणु जिनके जिनके धनावेश धनावेश व ऋणावेश ऋणावेश केंद्र अलग अलग होते हैं, अलग 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 होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के अणुओं को, तो इस प्रकार के अणुओं को ध्रुवीय अणु यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं।
क्लियर, क्या बोलते हैं उनको? ध्रुवीय अणु बोलते हैं। ऐसे अणु जिनके धनावेश और ऋणावेश केंद्र अलग अलग हों। कैसे हो भैया? अलग अलग होते हैं, तो ऐसे हम अणुओं को बोलते हैं भैया ध्रुवीय अणु बोलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका अगर एग्जाम्पल आपको लिखना है तो चलिए यहीं लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल, ठीक है नहीं। एग्जाम्पल होता है जैसे मान लीजिए आपका जैसे मान लीजिए H2O होता है, NaCl होता है, या आपका प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक भी तो होता है, लकड़ी होती है, ये भी तुम्हारा होता है, प्लास्टिक हो गया, ठीक है नहीं। ऐसे आपका अभ्रक होता है, ठीक है नहीं, ये तुम्हारा आध हम कह सकते हैं, और भी होते हैं, ठीक है नहीं, आध हो सकते हैं। क्लियर, तो ये आपके क्या होते हैं भैया? यानी परावैद्युत पदार्थ होते हैं, और भी होते हैं CO2, O2, ये तो होते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल ये होते हैं। ध्रुवीय अणु का हम बात कर रहे हैं, तो ध्रुवीय अणु क्या होते हैं? यानी पोलर मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? ऐसे अणु जिनके धनावेश और ऋणावेश केंद्र अलग अलग हो, तो इस प्रकार के अणुओं को बोलते हैं हम ध्रुवीय अणु। समझिए कैसे? तो जिसमें मान लीजिए ऐसे करके हो, जिसके धनावेश और ऋणावेश केंद्र कैसे हो भैया? अलग अलग हो। तो जान लीजिए ये धन है और ये ऋण है, तो ये अलग अलग इसके क्या हो भैया? केंद्र हो। तो प्लस वाले का अलग और माइनस वाला अलग है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये भैया इनका ध्रुवण हो चुका है, ये ध्रुवण है, यानी ध्रुवित है एक तरह से, ये ध्रुव अलग है, ये ध्रुव अलग है। तो इस प्रकार के अणुओं को बोलते हैं भैया ध्रुवीय अणु। तो इस प्रकार से जो अलग अलग होते हैं इनके केंद्र, उनको बोलते हैं ध्रुवीय अणु बोलते हैं। अगर आप इनको गौर से देखें तो इनके अंदर क्या हो रहा है? ये प्लस चार्ज पर है, ये नेगेटिव चार्ज पर है। तो हम कह सकते हैं अगर इसकी तुलना करें द्विध्रुव आघूर्ण से, तो ये क्या है? प्लस पर है, तो हम कह सकते हैं ये प्लस वाला है, यानी प्लस क्यू है ना, और ये माइनस क्यू है। और इनके जो बीच की दूरी है उसे मान लेते हैं, तो ये मान ले 2a है ना, इस प्रकार 2l है। क्या है भैया? 2l है। तो ये क्या बन गया आपका? द्विध्रुव बन गया ना, बन गया। तो ये द्विध्रुव बन गया, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ध्रुवीय अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु का प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है नी। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, ठीक है नी, शून्य नहीं होगा इनका द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि भैया इनके ध्रुव अलग अलग हैं, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो आप इसको भी अगर आप लिखना चाहें तो नोट में आप इससे लिख लेंगे, नोट में आप लिख लेंगे। पहले आप इसका एग्जाम्पल लिखिए। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल जो है आपका वो है H2O, ऐसे NaCl, ठीक है नी, NaCl हो गया, आधे हम कह सकते हैं, ठीक है नी। इस प्रकार दो एग्जाम्पल काफी है। इनके अगर आप अणुओं को देखोगे तो Na और Cl को देखेंगे, या HCl भी होता है, ऐसी बात नहीं है, HCl भी होता है। तो इनके जो Na जो है वो धन है और Cl क्या ऋण है, तो इनके दोनों के जो ध्रुव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्लियर? इस प्रकार से तो एग्जाम्पल है। नोट पॉइंट में एक चीज और लिखेंगे इसी का, ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु के प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है नहीं। हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय अणु के जो प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यानी हम कह सकते हैं ध्रुवीय अणु जो होते हैं उनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि P जो होगा भैया वो अब 0 नहीं होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो द्विध्रुव जो ध्रुवीय जो अणु होते हैं उनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है प्रत्येक अणु का, ठीक है नी। प्रत्येक जो भी अणु होगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा। क्लियर? यानी P बराबर 0 नहीं होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका ध्रुवीय अणु यानी पोलर मॉलिक्यूल्स। एक और प्रकार के अणु होते हैं, ये तो आपको पता पड़ गया ना एग्जाम्पल इनका, ठीक है नी। एक और प्रकार के अणु होते हैं जिनको बोलते हैं अध्रुवीय अणु। सिंपल है, इसका विपरीत होगा। ऐसे अणु जिनके धनावेश और ऋणावेश केंद्र अलग अलग ना हो, एक ही हो, तो ऐसे अणुओं को बोलते हैं भैया अध्रुवीय अणु यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है नी।
चलिए उसको भी देख लेते हैं, पहले आप इतना नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। तो अध्रुवीय अणु में जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है नी, तो ऐसे अणु आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, ऐसे अणु, ऐसे अणु जिनका धनावेश धनावेश तथा ऋणावेश, धनावेश तथा ऋणावेश केंद्र एक होता है, एक होता है, यानी हम कहते हैं अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। ऐसे अणु जिनका धनावेश तथा ऋणावेश केंद्र एक होता है, तो इस प्रकार के अणु को, इस प्रकार के अणु को हम बोलते भैया क्या, अध्रुवीय अणु बोलते हैं। अध्रुवीय अणु बोलते हैं। अध्रुवीय अणु को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो सिंपल सा आप लिख देंगे, कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल देख क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा देखिए CO2, O2, ठीक है ना, इस प्रकार से। ऐसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया H2, ठीक है नहीं, आदि। तो ये सभी क्या है इसके भैया एग्जाम्पल हैं। अच्छा ये होते किस प्रकार से, दिखते कैसे हैं, ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो इनका जो प्लस और माइनस एक ही होगा, क्लियर। तो इस प्रकार से अणु होंगे। अब जब इनका प्लस माइनस एक जगह होगा, क्या इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, नहीं होगा, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होगा भैया, इनका जो देखिए जो 2L है वो दूरी जो है भैया वो शून्य हो गई है, इसलिए इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो आप इसे नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक अध्रुवीय, प्रत्येक अध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, क्लियर, शून्य होगा। कह सकते हैं कि P बराबर भैया 0 होगा, क्लियर, इस प्रकार से होगा। वहां ध्रुवीय अणु में क्या हो रहा था, प्रत्येक अणु यानी प्रत्येक ध्रुवीय अणु, तो वहां पर देखिए मैंने आपको लिखवाया था कि ध्रुवीय अणु के प्रत्येक अणु, तो वहां पे आप इसी प्रकार से लिखना, प्रत्येक ध्रुवीय अणु का, ठीक है नी, प्रत्येक ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। परंतु यहाँ पर क्या है, प्रत्येक अध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, क्लियर। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इनके धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र एक ही है, इसलिए ये अध्रुवीय अणु है। कैसा है, अध्रुवीय अणु है। अब इसी के आधार पर हम परावैद्युत पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं भैया, दो भागों में बांटते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि परावैद्युत पदार्थ को कितने भागों में बांटा है और वो कौन कौन से पदार्थ हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है। चलिए तो इसी के आधार पर हमने बांटा है। पहला हो जाएगा, अब क्या बताएं, आपका पहला हो जाएगा ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। बड़ा सिंपल है ना, जो मैंने आपको ध्रुवीय अणु बताया था उसी से आधारित है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। और दूसरा है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, क्लियर। तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, अब आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए परावैद्युत पदार्थ के मैंने एग्जांपल आपको लिखवाई दिए थे, चाहे आपका CO2 हो, चाहे H2 हो, चाहे आपका ऑक्सीजन हो, चाहे आपका NaCl हो, चाहे H2 हो, दोनों ही आते हैं, क्योंकि दोनों ही तरह के अणुओं से मिलकर के क्या बनता है, हमारा परावैद्युत पदार्थ बनते हैं। तो वो दोनों के दोनों ही क्या है भैया, परावैद्युत पदार्थ हैं, क्लियर। चलिए तो ये दो प्रकार के मैंने आपको बताए। पहला है ध्रुवीय, ध्रुवीय ध्रुवीय कैसे लिखिए, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ।
इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसे इंग्लिश में बोला जाता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। क्लियर? ये क्या होता है समझिए। बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे वे परावैद्युत पदार्थ जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परंतु इनका जो द्विध्रुव जो आघूर्ण जो होता है पदार्थ का वो शून्य होता है। वो क्यों होता है, चलिए अभी मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। तो आप पहले आप किसी परिभाषा लिखेंगे, ऐसे परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो इस प्रकार के पदार्थ को, तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या बोलते हैं भैया? यही बोलते हैं, मैं इसे इंग्लिश में लिख देता हूं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। यानी कि हम कह सकते हैं ध्रुवीय अणु कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्लियर? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ध्रुवीय अणु कैसे होते हैं। ध्रुवीय अणु आपके यानी कि जिनके ध्रुवण अलग अलग होते हैं, ये प्लस और ये माइनस अलग अलग होंगे, तो उन्हें बोलते हैं ध्रुवीय अणु। ठीक है नहीं? क्योंकि भैया इनके जो ध्रुव हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी धनावेश और ऋणावेश के अलग अलग होते हैं। तो देखिए ये पदार्थ किस प्रकार से होते हैं समझिए। ये पदार्थ आपके इस प्रकार से होते हैं। ये आपका मैं यहाँ पदार्थ बना रहा हूं इसका, ठीक है नहीं? इसमें जो मैं आपको बना रहा हूं इस प्रकार से आपको पदार्थ भी मिलेंगे, ऐसे करके। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस, इस प्रकार से होता है। अगर आप इसमें देखें तो ये ध्रुवीय अणु ऐसा होता है। ध्रुवीय अणु, ये एक ध्रुवीय अणु है। अगर एक का यहां पर जो P है, एक का P वो भैया जीरो नहीं है, एक अणु का P जीरो नहीं है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है। परंतु आप देखें इसका भी जीरो नहीं होगा, इसका भी जीरो नहीं होगा। परंतु अगर आप इसके द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन देखोगे तो आपको मिलेगा कि इसका पूरे का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आप इसका देखेंगे तो किस प्रकार से होगा, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसा करके होगा। यानी कि डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से आपकी P की ओर होती है, आपको पता है प्लस की ओर होती है। इस प्रकार से इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, इसका इस प्रकार से होगा, ऐसे इसका ऐसे इस प्रकार से होगा, इसका ऐसे होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे इस प्रकार से। क्लियर? टेढ़े मेढ़े यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन दे सकते हैं आप, अलग अलग है। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को शून्य कर देंगे, तो यहाँ पर इसका द्विध्रुव जो आघूर्ण होगा
वो भैया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब इसको हम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं तब। ठीक है नहीं, ये आपका पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है नहीं, इसके अलग अलग द्विध्रुव आघूर्ण हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं डायरेक्शन अलग अलग है, एक का तो जीरो नहीं होता है, परंतु सबका निकालेंगे, पूरे पदार्थ का निकालेंगे तो पूरे पदार्थ का जीरो आएगा। कब आएगा ये जीरो, जब इसको हम कहां रखते हैं भैया, जब इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, यानी कि जो क्षेत्र है वो आपका जीरो है। जब विद्युत क्षेत्र जीरो होगा तब आपका जो P होगा वो भी जीरो होगा। क्लियर, इस पदार्थ का जब विद्युत क्षेत्र जीरो है तो भैया द्विध्रुव आघूर्ण भी इसका जीरो होगा, ये आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है नहीं, तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो इस प्रकार के पदार्थ को पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं या ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों का आप अगर नीचे लिखना चाहें तो इन पदार्थों का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं नोट पॉइंट में। ठीक है नहीं, तो आप इसे नोट पॉइंट में लिख लीजिए, इन पदार्थों का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, जब कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र ना हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र ना हो। ठीक है नहीं, इन पदार्थों का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है जब कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र ना हो। वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जीरो होगा, तब द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा पूरे पदार्थ का, एक का जीरो नहीं हो सकता। ठीक है नहीं, तो ये होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे की, यानी कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। सेम इसका उल्टा होगा। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की, यानी कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। क्या होते हैं, सिंपल सा उसका उल्टा होगा, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स या हम कहते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्लियर, इसका अगर हम बात करेंगे तो इसका आपको पता है कि इसका अणु कैसा होता है, मैंने बताया था, चाहे आप हाइड्रोजन का बना लीजिए उसका प्लस माइनस एक ही होगा। क्लियर, तो ऐसे इसमें होता है, इसमें जो पदार्थ होता है आपका, इसमें जो पदार्थ होगा आपका वो भैया क्या होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है नहीं, तो इसमें जो तुम्हारे अणु जो होंगे वो इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, ऐसे करके। ऐसे यहां भैया आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका एक अणु का है। ऐसे अणुओं से मिलकर के जो बना हुआ है, तो इस पदार्थ को बोलते हैं हम अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, है ना। अगर आपसे कहा जाए जब ये किसी विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा है, ठीक है नहीं, जब इसी विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा है इसको, तो यहाँ जब विद्युत क्षेत्र भैया क्या है आपका जीरो है, उस कंडीशन में यहाँ पी भी आपका जीरो होगा। और रीजन क्या है, यहाँ पर पी क्यों जीरो है, यहाँ पर पी जीरो क्यों है, समझिए। यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण ही शून्य एक अणु का, यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण ही शून्य भैया, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो पी वो जीरो ही है, देख लीजिए आप, क्योंकि इनका जो ध्रुवित नहीं है, अल्लग केंद्र नहीं है, इसलिए इनकी जो बीच की दूरी जो होगी ना अल्प दूरी, वो 2l जो है वो जीरो होगी। उस कंडीशन में आपका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाएगा। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि P बराबर होता है 2l × Q। ये मैंने आपको पढ़ा दिया लेक्चर नंबर, जब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा था उसमें मैंने पढ़ाया था। ठीक है नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है नहीं, द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है नहीं। तो ये 2l क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी, तो ये वाला आवेश और ये वाला दोनों आवेश, ये धन आवेश और ऋण आवेश दोनों एक ही जगह पर हैं, तो इसका मतलब इनकी बीच की दूरी 2l जो है वो कितनी है, जीरो है। इस कंडीशन में यहाँ पे जीरो है, परंतु उस वाले में उल्टा केस था,
वहां पर भैया इनकी बीच की दूरी 2l के समान ही थी, इसलिए इनका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता था। परंतु यहाँ तो प्रत्येक अणु का क्या भैया, यहाँ पर द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो इस पूरे पदार्थ का भी शून्य हो जाएगा। क्लियर? तो हम सिंपल सा यहाँ पर आप नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, इन पदार्थों का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है जब विद्युत क्षेत्र यानी E 0 हो। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है नहीं, विद्युत क्षेत्र E 0। तो इस प्रकार से ये होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। क्लियर स्टूडेंट? तो ये दो तरह के परावैद्युत पदार्थ होते हैं। अब बात आती है कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, ठीक है नहीं, तो परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण किस प्रकार से होता है, ठीक है नहीं, और इनका अलग अलग होता है सबका। देखिए इसका भी अलग होता है, और भैया आपका जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है उनका भी अलग होता है, और ध्रुवण होता क्या है वो हम देखेंगे। अब हम लेक्चर नंबर 40 में हम देखेंगे कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण किस प्रकार से होता है, ठीक है नहीं। जब इनको एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखाया तो इन परावैद्युत पदार्थों का ये किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र को कम करते हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि जो परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं ये विद्युत क्षेत्र को कम करते हैं। क्या करते हैं भैया? विद्युत क्षेत्र को कम करते हैं। तो आप किसी जगह नोट कर लेना कि परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको कम करने का काम करते हैं, यानी कि उसको घटा देते हैं। क्लियर? यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ आपने प्रयोग कर लिया तो वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को घटा देगा। क्लियर? विद्युत क्षेत्र को कम करने का काम करेगा। क्लियर? तो आप अलग से इसका लिख लेना। अब ये क्यों कम करता है, कैसे कम करता है, कितना विद्युत क्षेत्र होता है जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो वो सारा कुछ देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है नहीं। तो ये वाले लेक्चर में आपको मैंने जो बताया परावैद्युत पदार्थ यानी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया है। पहले आप इतना तैयार कर लीजिए, जब आपको ये तैयार हो जाएगा बस हम ऐसा ही का ऐसा अगले वाले लेक्चर में हम यहाँ पर पुटअप करने वाले हैं। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक है, ये छोटा सा जो टॉपिक है डेफिनेशन संबंधित जो है थ्योरेटिकल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया स्टूडेंट तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।